Hello everyone, my name is Deepak Kumar Chachada and welcome to TND Commerce Education. Today we are discuss about the computation of income tax. इनकम टैक्स के ऊपर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका समझने से पहले आपको बात समझनी होगी कि जो हमारी परसेंटेज है, जो हमारी इनकम है, वो किस तरीके से कैटेगराइज की गई है। अगर इनकम को कैटेगराइज करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनकम केवल एक ही लेवल पर डिसाइड की गई है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, देखते रहिएगा। और हाँ, असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं पहले भी इस ग्रुप में वीडियो बना चुका हूँ। तो देन अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो हम इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ असेसमेंट ईयर 20 and 21। Computation of income tax assessment year 20 and 21। Then financial year is that कौन से साल की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं 1920। किसी भी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसके टैक्स के रेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो कुछ इस तरीके से है, पर रेट्स पर जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि आप समझो कि हमारी इनकम टैक्स एक्ट में कैटेगराइज वाइज बांटा गया है, 3 कैटेगरीज को डिवाइड किया है स्लैब्स के अंदर। पहला सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 से तो प्लस है बट एज 18 से तक है, यानी 60 से 80 के बीच, 60 to 80। सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन अबाउट 80 साल से ऊपर। तीसरा है इंडिविजुअल, जैसे आप में कोई भी अलग पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एचयूएफ हो, बॉडी हो या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी अलग जो इस कैटेगरी में आता है, जिसकी एज 60 से कम है, लेस 60। अब क्या आप समझते होंगे कि ये कैटेगरी क्यों डिवाइड करी गई है। सीधी बात है, ये हमारे इनकम टैक्स इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे जो टैक्स की इनकम होती है वो गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। अब क्वेश्चन बनता है कि क्यों ऐसा कैटेगराइज किया गया। इंडिविजुअल हमारी कोई एज है, हम अर्न करते हैं, यंग हैं, हम मेहनत करके अर्न करते हैं, तो हम गवर्नमेंट हमसे टैक्स ज़्यादा लेती है। सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, गवर्नमेंट तारीफ कर रही है कि आप आज भी एज करते हैं और इनकम करते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, आप सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि किसी पे आप निर्भर नहीं हैं, आप अपने आप अर्न करते हैं और आपको इनको सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स में छूट दी गई है। फिर सीनियर सिटीजन, एज तो 60 से और 80 से, जिस एज पर लोग रिटायर होते हैं आप उस एज पर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो इनको इंडिविजुअल के मुकाबले में ज़्यादा छूट दी गई है, पर सुपर सीनियर सिटीजन के मुकाबले में कम दिया गया है, यानी कि इनका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कम है सुपर सीनियर सिटीजन के मुकाबले में, पर इंडिविजुअल के मुकाबले में ज़्यादा है। सुपर सीनियर सिटीजन का सबसे ज़्यादा है। आइए समझते हैं एक टेबल के जरिए एग्जेम्पशन लिमिट को, ध्यान से समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्पशन लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल, मैंने कहा सबसे कम किसकी है, इसकी। अगर आपको 2,50,000, अगर आप 2,50,000 रुपये तक कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 0। कितना देना पड़ेगा, 0, यानी 2.5 लाख का आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर मैंने कहा इंडिविजुअल से तो ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, अब तो 3 लाख, कितने तक, 3 लाख। 3 लाख तक कितनी है, 3 लाख तक क्या है, इनको छोड़ दी गई है। अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इनको सबसे ज़्यादा है, यानी आप तो 5 लाख, इनको क्या किया गया, यानी आपको टैक्स कोई पे नहीं करना। देखिए वैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ पहले क्लियर करना चाहा था कि इनको सबसे कम छूट है, इनको मीडियम है और इनको सबसे ज़्यादा छूट दी जाती है। अब हमारे स्लैब रेट में 3% है, 5%, 20% एंड 30%। इट्स अ वेरी हाई रेट ऑफ 30, इससे ऊपर रेट नहीं होता है। सरचार्ज सेस लगा के बन जाते हैं, तो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आज जो हमारा मॉडल है एग्जेम्पशन लिमिट्स को समझाना और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो अगला पॉइंट है इंडिविजुअल और सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच में जो अगला स्टेप है,
गर्ल्स एंड बॉयज एंड माई फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखना, अंडरस्टैंड करना कि क्या देखिए रखिए 5%। नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 तब आपके कितने एग्जम्पशन, कितने पे टैक्स पे करना पड़ेगा? 5% पे। इसे आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो आप यहाँ ये लिख लीजिए 2,50,000 1 to 5 lakh। नेक्स्ट हो गया ना आपके 2.5 लाख, समझ रहे हैं आप? इसके बीच में अगर आप आ गए तो 5% एग्जाम्पल, अगर आपने 3 लाख रुपए कमाए तो आप 2.5 लाख एग्जाम्पल हो जाएंगे, 50,000 पर आपको 5% देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इसी तरह यहाँ नेक्स्ट 2 लाख, यानी कि आसान भाषा में बोलूं 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक कितने परसेंट देना पड़ेगा? 5%। यानी अगर इस केस में 3 लाख कमाता है तो 50,000 के ऊपर 5% देता है, लेकिन इस केस में अगर कोई 3 लाख कमाता है तो नहीं देता है टैक्स। यानी कि अब आप ऐसे समझ लीजिए 3.5 लाख रुपये आपने अर्न किए तो इस केस में आपको 1 लाख के ऊपर 5% देना होगा और इस केस में 50,000 के ऊपर 5% देना होगा। अब क्वेश्चन उठता है सुपर सीनियर सिटीजन, तो ये पॉइंट याद रखिएगा एवरीवन कि 5% का स्लैब रेट सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये होगा ब्लैंक, यानी इनके ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन के ऊपर 5% का ब्लैंक नहीं एप्लीकेबल होता, यानी 5% एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने कहा था आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा एग्जेम्पशंस हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं टैक्स लायबिलिटी की, तो यानी कि ये अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि आसान भाषा में 5 लाख 1 से लेके 10 लाख कितना परसेंट? 20%। पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोला था 3 स्लैब है, 5 का, 20 का और 30 का। अगर अब क्वेश्चन बैठता है, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को, आपकी इनकम है 7 लाख रुपीज, कितने रुपीज है? 7 लाख, तो 2.5 लाख नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर कितना आ गया? 5%। अब देखिए 2.5 लाख एग्जाम्पट हो गया, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स दे दे तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। अब बचा कितना? 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट करोगे? 20%। अंडरस्टैंड है? अभी हम इसे वीडियो और एक अपने एग्जाम्पल के साथ सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख इन द सेंस 5 लाख 1 to 10 लाख, कितना परसेंट? 20%। अब आप लोग अंडरस्टैंड करें कि इस केस के अंदर तो 50 है, अगर इस केस में 7 लाख रुपये कमाते हैं तो इस केस में भी मान लीजिए आप 7 लाख रुपये कमाते हैं, तो 7 लाख में 3 लाख क्या है आपके एग्जैक्ट, बचे कितने? 4 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख यहाँ पर गए तो 5%। अब कितना बना? यहाँ तक आपके 2.5 लाख यहाँ चले गए, 3 लाख यहाँ चले गए, 2 लाख यहाँ चले गए और 3 लाख वहाँ चले गए, 5 लाख। अब बचे कितने? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट करेंगे? 20। मैं रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल को, सॉरी टू से, बट एग्जाम्पल दोबारा समझिए। आपने कितने पे इनकम जनरेट करी है? 7 लाख, तो 3 लाख एग्जाम्पट हो गया, 3 लाख एग्जाम्पट, बचे कितने? 4 लाख। अब ये 2 लाख तक के ऊपर थी तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट कर दिया? 5%। अब 3 लाख और 2 लाख फिनिश हो गया, 5 लाख खत्म हो गया, अब 7 लाख कमाए थे तो बचे कितने? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर क्या परसेंट कर देंगे आप? 30%। अंडरस्टैंड है? नेक्स्ट 5 लाख कितना? 20%, यानी कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक। अगर सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर 5% का स्लैब मिस था, मैंने आपको बताया था इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अब 20%, अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन होकर 7 लाख कमाता तो 5 लाख क्या हो जाएगा उसका? बचे कितने? केवल 2 लाख। 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट पे करेगा? केवल 20%। अब अगला नेक्स्ट अबाउट 10, सबके बारे में देख लीजिए, अबाउट 10 लाख, अबाउट 10 लाख, तो कितना हो गया? 30%, 30%, यानी कि कोई भी पर्सन अगर 10 लाख से ऊपर कमाता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सिटीजन है, तो वो कितने परसेंट पे करेगा? 30%। अब क्वेश्चन की बात याद कैसे किया है? गर्ल्स, एवरीवन, फ्रेंड्स, बॉयज,
3 लाख 5 लाख और 2,50,000 तक आपको इतना याद रखना है। यहाँ कितनी छूट थी 5, यहाँ तक तो ये लेकर किसको आया 5 लाख, 5 लाख। फिर उसके बाद ये जो दो नीचे वाले हिस्से हैं 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 20%, 30%, 20% और 30%, 30 और 30%। मैं जिसको बॉक्स में डाल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, 20 और 30% इस सब की बारे में क्या है सेम। वेरिएशन कुछ नहीं है, 3, 5, 2.5 का डबल 5 इंडिविजुअल और इसके बीच में आ गया 2.5 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ये 5 लाख के बाद ये सारी इनकम क्या हो चुकी है सेम। यहाँ पर बिल्कुल 5 लाख है, यहाँ पे 5% का स्लैब इसलिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 लाख तक को सबको बराबर लगे 5% तक है। क्या किया गया टैक्स कैलकुलेट किया गया, 5 लाख रुपए के ऊपर इसके पूरा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कैटेगरी क्या पे करती है 5% का टैक्स है पे करती है। उम्मीद आपको स्लैब समझ में आया होगा। अब हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम एंड चार्ज द टैक्स। एग्जाम्पल है, आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कितने रुपये कमाते हैं 8 लाख, कितने रुपये कमाते हैं 8 लाख। तो इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल यानी 0। नेक्स्ट 2,50,000 यानी अगले 2.5 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा 5%, कितना हो गया 12,500। अब कितने रुपये बचेंगे बल 3 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा 20%, 60,000। टोटल टैक्स कितना हो गया 72,500। इसी तरह सीनियर सिटीजन के केस में, इसके केस में सीनियर सिटीजन के केस में यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे अगले 2 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा 10,000 और अगले 3 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा 60,000। तो कितना हो गया उनका टैक्स 70,000। उसके केस में ज़्यादा था, इसके केस में क्या हो गया कम। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख, तो यानी कि पूरे 5 लाख रुपए तक के ऊपर 5 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा टैक्सेबल 20%। तो इनका टैक्स कितना बना केवल 60,000। नोट किया आपने सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और इंडिविजुअल 70,500। यानी सबसे ज़्यादा लायबिलिटी किसकी क्रिएट हुई इंडिविजुअल की। अब मान लीजिए आपको सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका, इसके अंदर जो सबसे बड़ी इनकम है वो कितनी है 10 लाख। आप केवल 10 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट करना सीख लीजिए, बाकी सारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल इंडिविजुअल के केस में अगर 10 लाख रुपए उसकी इनकम हो तो कितना टैक्स बनेगा, आइए सॉल्व आउट करते हैं। दस लाख पहले 2.5 लाख क्या है अगले 2.5 लाख क्या है 5%, 5 लाख हो गया। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना है 20%, 1 लाख हो गया। तो कितना हो गया 5 और 5 10 हो गया लगभग 1,12,500। यानी कि इनकम टैक्स कितना हो गया 1,12,500। अगर कोई क्वेश्चन करता है सर 15 लाख रुपये निकालिए, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। इंडिविजुअल का 10 लाख का आपको याद है 1,12,500 बनता है। आपको सिर्फ 5 लाख के ऊपर कितना निकालना है 30%, 100 लाख जोड़ लीजिए, आपका टैक्स कैलकुलेटर हो जाएगा। इसी तरह 50 लाख को भी निकाल सकते हैं, 40 लाख को भी निकाल सकते हैं, 30 लाख को भी निकाल सकते हैं। किसी भी अमाउंट को आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम सीनियर सिटीजन का 3 लाख के ऊपर के मान लीजिए इनका भी यही होगा, तो 3 लाख के ऊपर क्या हो जाता अगले 2 लाख के ऊपर क्या आ जाता 10,000, 5% और 5 लाख के ऊपर कितना आता तो इनका टैक्स बन जाता 1,10,000। सीनियर सिटीजन के बारे में याद रखिए, पहले के ऊपर कितना टैक्स बनता है 1,10,000, इंडिविजुअल के बारे में कितना बनता है 1,12,500। इसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कीजिए 30% को उसमें जोड़ दीजिए। इसी तरह सीनियर सिटीजन 5 लाख में क्या है अगले 5 लाख में कितना होगा 1 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स बन गया इनका 1 लाख। ऐसे देख अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 15 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है तो 5 लाख का 30% निकालिए 1.5 लाख, 1 लाख जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2.5 लाख। इसी तरह आप टैक्स कैलकुलेटर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड है आपको ये टैक्स रेट समझ में आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस के जरिए आप अपने आप को काफ़ी एक्सपर्ट कर सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स।
बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलसी के, बिना कॉपी पेन के आप अपनी कंप्यूटेशन को ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।